हाय फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही हूँ। मेडिटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है और मैं उसी मिथ को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। पहले तो वो सभी लोग को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो ये ऐसा नहीं है। बोरिंग नहीं है, मेडिटेशन बहुत ही जॉयफुल है और बहुत पीसफुल है। जैसे जैसे हम करना शुरू करेंगे, जैसे जैसे हम मेडिटेशन के बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो हमें वो बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। और मेडिटेशन के बारे में ये भी मिथ है कि बहुत हार्ड है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेडिटेशन को इस वीडियो में आपके लिए आसान करने की कोशिश करूँगी। मेडिटेशन करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं और मैंने मेडिटेशन राधा स्वामी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मैंने सीखा है। और मेडिटेशन के बारे में ऐसे मिथ है कि मेडिटेशन सिर्फ खड़े मतलब बैठ के और क्रॉस लेग करके करना पड़ता है, पर ये ऐसा नहीं है। जैसे आपको ये मिथ है, जस्ट मिथ है। ये आप कहीं पे भी बैठे रहे, कंफर्टेबल, जैसे भी चेयर पे, सोफ़ा पे, स्टैंडिंग में भी अगर कंफर्टेबल हैं आप, तो उस पोजीशन में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन में स्लीपिंग और मेडिटेशन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और मेडिटेशन करते हैं बहुत लोग सो जाते हैं। तो फिर मेडिटेशन में और स्लीपिंग में ये फ़र्क है कि स्लीपिंग में आप फुल्ली कॉन्शियस नहीं रहते हैं और मेडिटेशन में आप टोटली कॉन्शियस रहते हैं, टोटली अवेयर रहते हैं। हर मोमेंट, हर जो हो रहा है वो आप पूरी कॉन्शियस रहते हो उस मोमेंट में। और मतलब मेडिटेशन के अंदर ये भी मिथ है कि मेडिटेशन मॉर्निंग में 3 to 5 करना चाहिए, पर आप मेडिटेशन किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक बार आप एक मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे तो आप मेडिटेशन किसी भी वक्त कर सकते हैं। और बहुत लोग मेडिटेशन फुल स्टमक के साथ करते हैं, पर कोशिश करनी चाहिए कि जो हो सके तो एम्प्टी स्टमक के साथ करें। नहीं तो फुल स्टमक हो गया तो आपको ज़्यादा आलस आएगा, इसकी वजह से सो जाते हैं मेडिटेशन करते वक्त। और मेडिटेशन के लिए ये भी एक मिथ है कि है ना, मेडिटेशन करने के पीछे बहुत लोग का कारण रहता है कि उनको 7 चक्रा को जागृत करना है, ऑरा क्लीन करना है, कुंडली अवेकनिंग करनी है। तो ये सब करने के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ ऐसे माइंड, पीस ऑफ माइंड के लिए है। जैसे तो ये सब मिथ है, कुंडली जागृत करना वगैरह। मैं मेडिटेशन करने की टेक्निक थोड़ी सी आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेडिटेशन मतलब जब हम लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं, एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में, तो अपनी दोनों आँखों के बीच में हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। दोनों आँखों में जब हम बीच में आ जाएंगे, हमारा पूरा ख्याल दोनों आँखों के बीच में आ जाएगा, तो हमें एक्सटर्नल आवाज़ें नहीं सुननी है, हमें इंटरनली जो भी आवाज़ें हैं वो हमें सुनने की कोशिश करनी है। और जैसे जैसे हम इंटरनली सुनते जाएंगे, तो सबसे पहले हमें अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी, हमें हमारा जो ब्रीदिंग है वो सुनाई देगा। उसके बाद और हम आगे चलते जाएंगे मेडिटेशन में, तो हमें और इंटरनली हमें बहुत ज़्यादा वॉइसेस सुनाई देगी, हमारे थॉट्स की वॉइस, हमारे ओपिनियन, हमारे जजमेंट, हमारे डिसीजन, ये सभी वॉइस। और जब हम पास्ट में क्या मेमोरीज़ जो हुई है, या फ्यूचर में हम कुछ सोचते हैं कि हमें ये प्लानिंग करनी है, तो ये सभी से हमारा ख्याल हटता जाएगा और हम लोग एकदम और आगे आगे जाते जाएंगे। तो हमें एकदम ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ हमें कुछ भी आवाज़ें नहीं आ रही। तो वो जो स्टेज है, जो उस स्टेज को हमें जैसे उस स्टेज को हम अनहद शब्द वॉइस बोलते हैं। वो लास्ट वॉइस है जो हमें सुनाई देती है। वो 24 घंटे हमारे इंटरनली वो चलती रहती है, पर वो हम लोग ये बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली आवाज़ें सुनने में लगे रहते, तो हमें वो एकदम पतली, एकदम थिन जो आवाज़ है हम वो मिस कर देते हैं। तो मेडिटेशन हमें उस
थिन वॉइस से कनेक्ट करता है। उस शब्द को जैसे गुरु नानक देव जी उन्हें अनहद शब्द बोलते हैं, ओंकार बोलते हैं। तो वो शब्द ओंकार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट शब्द ओम है, और ओम से ही सभी चीज़ें क्रिएट हुई है। जैसे वर्ल्ड में सभी हम या फिर पशु पक्षी सब ओम से क्रिएट हुआ है। जैसे बाइबल में भी बोला जाता है कि वर्ड इज़ फर्स्ट देयर इज़ अ वर्ड इज़ विद गॉड एंड गॉड इज़ द वर्ड इज़ विद गॉड। तो है ना, जिसे शब्द से ही सभी चीज़ें जनरेट हुई है। तो वही हमें शब्द मेडिटेशन से हम लोग सुन सकते हैं। और मेडिटेशन से हमें सभी चीज़ें फ़ायदा ही रहती है। हम लोग एकदम मेडिटेशन उस स्टेज पे आ गए, ओम स्टेज पे आ गए, तो हमारा माइंड बोलना बंद कर देता है, हमारा बॉडी बोलना बंद कर देता है। सिर्फ एक ही वॉइस रहती है जो हमारे फिर हार्ट में से वो वॉइस आती है। तो हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की वजह से, इस स्टेज की वजह से हम बहुत ज़्यादा ना कंपैशनेट हो जाते हैं। दूसरों के टॉलरेंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आता है, हमारे अंदर फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, और हम लोग जैसे पीसफुल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों से हम लोग लव करना शुरू हो जाते हैं। अपने आप से भी और दूसरों से भी हमें प्यार करने की शक्ति ज़्यादा आ जाती है। ये मेडिटेशन का बस एक ही नेगेटिव ड्रॉबैक है कि बहुत लोग मेडिटेशन करते करते उस मेडिटेशन किया ही इसलिए जाता है कि हम बाकी सब चीज़ों से डिटैच हो जाएं और इंटरनली अपने आप से अटैचमेंट हो, इनर वॉइस से। तो फिर बहुत लोग क्या मेडिटेशन से ही अटैचमेंट कर लेते हैं, फिर वो मेडिटेशन से उनको बहुत क्रेविंग्स हो जाती है कि हम मेडिटेशन करते रहें। तो ये क्रेविंग्स नहीं डेवलप करनी है, और अटैचमेंट मेडिटेशन से नहीं करना है। ये भी अवेयरनेस रखनी है कि मेडिटेशन हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम बाकी सिर्फ चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं, पास्ट से, फ्यूचर से, सभी एक्सटर्नल जो भी चीज़ें उन सब से हम डिटैच होके सिर्फ इंटरनल अपने आप से जुड़ना चाहते हैं।